नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अम्बेश में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में। सामान्य विज्ञान का जो रोल है कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सामान्य विज्ञान से क्या है, हर एक कंपटीशन के एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलग अलग एग्जाम के अंदर अलग अलग क्या है, इनका जो रेशो रहता है क्वेश्चंस का। तो हमारे लिए सामान्य विज्ञान क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो हम क्या है, सामान्य विज्ञान के अंदर पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है उत्प्लावक बल। ये टॉपिक हमारा क्या है, बचा हुआ है। उत्प्लावक बल होता क्या है वो हम देखते हैं। उत्प्लावक बल क्या होता है हमारे पास, जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं, मतलब कोई हमारे पास वस्तु है, उस वस्तु को हमने पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, पानी के द्वारा वस्तु पर, हमारे पास पानी है, वो क्या करेगा, वस्तु पर क्या करेगा, ऊपर की दिशा में एक बल लगाएगा। मतलब हम एग्जांपल समझते हैं कोई एक, मेरे पास ये क्या है, एक ये पानी है इस टैंक के अंदर, ठीक है। इस टैंक के अंदर पानी है। अब क्या हुआ, पानी के अंदर क्या है, कोई वस्तु डालता हूं मैं, कोई भी वस्तु डाल दी मैंने, कोई वस्तु डाल रहा हूं पानी के अंदर, तो क्या होगा, पानी क्या है, उस वस्तु पर क्या है, ऊपर की दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। ऊपर की दिशा में बल लगाएगा तो इसे बोलते हैं हम उत्प्लावक बल। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा किस तरह से होगी उत्प्लावक बल की, परिभाषा हमारी होती है उत्प्लावक बल की, किसी भी तरल के द्वारा, परिभाषा क्या होगी मेरी, किसी भी तरल के द्वारा, मतलब मेरे पास कोई लिक्विड है, उसके द्वारा क्या होगा, यह ऊपर की ओर, यह ऊपर की ओर, मतलब क्या है, जो लिक्विड है हमारा वो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर या फिर ऊपर की तरफ लगाया गया बल, लगाया गया बल ही उत्प्लावक बल कहलाता है। उत्प्लावक बल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये होती है हमारी परिभाषा उत्प्लावक बल की, सभी को पता होनी चाहिए। उत्प्लावक बल क्या होता है, किसी भी तरल के द्वारा यह ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावक बल होता है। मतलब कोई तरल है हमारे पास, कोई लिक्विड है, उसके अंदर कोई वस्तु डालेंगे तो वस्तु के ऊपर क्या करेगा, लिक्विड ऊपर की ओर बल लगाएगा, उसे बोलते हैं उत्प्लावक बल। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो उत्प्लावक बल है वो अलग अलग फैक्टर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखते हैं उत्प्लावक उत्प्लावक बल की निर्भरता, मतलब क्या है, मेरे पास जो उत्प्लावक बल है वो किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट होगा मेरे पास द्रव के घनत्व पर। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, जो द्रव होगा, द्रव के घनत्व पर, मतलब क्या है, द्रव का जो डेंसिटी है, द्रव की जो डेंसिटी है उस पर निर्भर करेगा हमारा जो सबसे पहले उत्प्लावक बल, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरे पास वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए आयतन पर। दूसरा पॉइंट है मेरा, वो है वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए आयतन पर। ये दोनों पॉइंट है, इन पर क्या है, उत्प्लावक बल निर्भर करता है। अब देखते हैं किस तरह से इन दोनों पर उत्प्लावक बल हमारा निर्भर कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है, मेरे पास ये द्रव है, सॉरी, ठीक है, ये द्रव है मेरे पास। अब इसके अंदर क्या होगा, द्रव के घनत्व पर कैसे निर्भर कर रहा है हमारा उत्प्लावक बल, हम देखते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला का पता होना चाहिए, डी बराबर जो डेंसिटी होता है वो होता है हमारे पास मास बटा वेलोसिटी, वो सॉरी वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। ये मेरे पास क्या होता है, मास होता है, ये मेरे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब क्या है, आयतन, और मास मतलब क्या है, मेरे पास द्रव्यमान, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डेंसिटी का, ठीक है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, द्रव के घनत्व पर निर्भर कैसे कर रहा है उत्प्लावक बल, वो हम देखते हैं। आपने एक एग्जांपल सुना होगा, एग्जांपल क्या है, डेड सी। आपने डेड सी का नाम सुना होगा, मृत सागर के बारे में सुना होगा, डेड सी के बारे में। डेड सी हमारा क्या है, जो डेड सी है उसके अंदर क्या होता है, डेड सी का जो पानी है, डेड सी का जो पानी है उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
तो इसका मतलब क्या, उसकी घनत्व ज्यादा होने का मतलब क्या, उत्प्लावक बल पे क्या फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जहां घनत्व ज्यादा होगा वहां क्या है, उत्प्लावक बल हमारा क्या है, कम लगता है, सॉरी ज्यादा लगता है। ठीक है, जहां पर हमारे पास घनत्व ज्यादा होगा तो उत्प्लावक बल क्या होगा, हमारे पास ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर डेड सी के अंदर घनत्व ज्यादा है, तो उसके अंदर क्या है, समुद्र के अंदर जो हमारे पास पानी है उसका घनत्व ज्यादा होगा, डी जो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसके अंदर क्या होगा, उत्प्लावक बल है वो ज्यादा लगेगा। इसीलिए क्या है, हमने बहुत से न्यूज चैनल वगैरह के अंदर देखा है, इस समुद्र के अंदर क्या है, जो व्यक्ति वगैरह आदमी वगैरह है वो क्या है, इसके ऊपर आराम से क्या है, सोते रहते हैं और अपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या है, डूबते नहीं है, उनको क्या है, कुछ तैरने वगैरह की जरूरत नहीं होती, वो क्या है, इसके पानी के ऊपर क्या है, आराम से सोएंगे, तो क्या है, पानी वो नीचे नहीं डूबेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब क्या हुआ, जो ये समुद्र है, डेड सी है, वो उत्प्लावक बल ज्यादा लगा रहा है, इसलिए क्या है, ये जो हमारे पास जो भी यहाँ पर मनुष्य है, आदमी है, वो डूबते नहीं है, वो ऊपर ही क्या तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात है हमारे पास डेड सी की। तो डेड सी का मतलब क्या हुआ, आपको एग्जांपल बताया मैंने, डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां पर क्या है, हमारे पास उत्प्लावक जो बल होगा, उत्प्लावक बल क्या होगा, ज्यादा होगा, ये बात आपको पता रखनी है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली बात है आपकी शायद क्लियर हो चुकी है। आगे क्या है मेरे पास, दूसरी बात है मेरे पास, दूसरी है वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए आयतन पर। मेरे पास क्या है दूसरी बात, वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए आयतन का मतलब क्या हुआ, मेरे पास मानता हूं मैं कोई एक ये टैंक है। ठीक है, इस टैंक के अंदर क्या है, मेरे पास पानी है। ठीक है, ये मेरे पास पानी है, दूसरा क्या है, यहाँ पर छोटा एक टैंक है, दूसरा यहाँ पर छोटा टैंक है, वो इसके साथ अटैच है थोड़ा। ठीक है, वो इसके साथ ये अटैच में है। अब क्या है, मैं कोई वस्तु डाल रहा हूँ इसके अंदर, मैंने इतनी भारी वस्तु डाल दी, मानता हूँ 10 kg की वस्तु इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, 10 kg की वस्तु मैं इसके अंदर पानी के अंदर डालूंगा, तो ये क्या होगा, पानी इसके अंदर से कुछ ना कुछ पानी विस्थापित होकर ये बाहर निकलेगा, मतलब दूसरे वाले ये टैंक जो बनाया है इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, दोबारा एक बार फिर देखते हैं, मेरे पास कोई एक टैंक है, इस टैंक के अंदर मैं कोई भारी वस्तु डाल रहा हूँ, तो ये जो पानी है वो पानी विस्थापित होगा, मतलब पानी फैलेगा, पानी फैलेगा तो इसके अंदर जो पानी निकलेगा हमारा बाहर आएगा, वो दूसरे वाले टैंक के अंदर होगा। तो अब क्या हुआ, जितना जो वस्तु द्वारा विस्थापित, इस वस्तु ने जितना विस्थापित किया है एरिया, जितना आयतन इसने विस्थापित किया है, वो पानी बाहर निकला है, उसका जो वेट होगा वो उत्प्लावक बल के क्या है, हमारे पास बराबर होगा। इससे हम कैसे समझेंगे उत्प्लावक बल हमारे पास कितना लग रहा है, मान लेते हैं हम उत्प्लावक जो बल है वो देखते हैं कितना लगेगा। मैं मानता हूँ ये 10 kg की वस्तु मैंने इसके अंदर डाली और ये जो पानी है वो इस साइड में आ गया, मैं मानता हूँ 5 kg जो पानी है वो बाहर आ गया नीचे, दूसरी साइड टैंक के अंदर निकल गया 5 kg वाटर जो पानी जो है। अब जो उत्प्लावक बल होगा कितना होगा, वो 5 kg हमारे पास क्या है, उत्प्लावक बल माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास क्या है, वस्तु द्वारा, इस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए एरिया, जो इसने फैलाया है, घेरा जो एरिया है, किए गए आयतन पर, आयतन पर क्या है हमारे पास उत्प्लावक बल भी निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं उत्प्लावक बल के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं और डेली लाइफ के अंदर हम सोचते हैं उस एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल कौन सा है मेरा, एग्जाम्पल है समुद्री जहाज जो है हमारे पास, जो समुद्री जहाज होती है वो कैसे तैरती है, उसके बारे में बहुत बार सोचते हैं सभी जो स्टूडेंट्स है वो। तो उसका मतलब क्या हो, मेरे पास जहाज पानी में कैसे तैरता है, मेरे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो है जहाज पानी में कैसे, जहाज पानी में कैसे तैरता है, पानी में कैसे तैरता है जहाज, और एक बात और, सुई पानी में क्यों डूब जाती है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्यों डूब जाती है, ये क्वेश्चन क्या है आपका क्लियर होगा अभी। इसके अंदर क्या है, मेरे पास जो जहाज है, जो समुद्री जहाज है, मान लेते हैं मेरे पास एक समुद्री जहाज देखते हैं कोई इस तरह के। ठीक है, ये मेरे पास कोई समुद्री जहाज इस टाइप की। ठीक है, ये मेरे पास समुद्री जहाज है और एक मेरे पास क्या है, ये छोटी सी एक सुई है। ठीक है, सुई है वो पानी में क्यों डूब जाती है वो हमें देखना है। तो क्या है, जहाज द्वारा हटाए गए जल का आयतन, मतलब क्या है, ये मेरे पास जो पानी है
उसके अंदर क्या है, जहाज तैर रहा है। क्यों तैर रहा है, जहाज द्वारा क्या है, जितना पानी का आयतन वो उठा रहा है, ठीक है। तो जितना आयतन हमारे पास वो ज्यादा हटाएगा तो क्या है वो, अब जहाज का जो एरिया है वो ज्यादा होता है हमारे पास, ठीक है। जहाज का एरिया क्या होता है हमारे पास, जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा होता है, तो वो क्या है, ज्यादा आयतन घेरेगा। ज्यादा आयतन घेरेगा तो हमारे पास क्या है, उत्प्लावक बल भी ज्यादा लगेगा और जहाज क्या है, डूबेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जहाज क्या करेगा, ज्यादा आयतन आयतन घेरता है तो क्या होगा, हमारे पास उत्प्लावक जो बल है, उत्प्लावक बल ज्यादा लगता है, ठीक है। उत्प्लावक बल ज्यादा लगेगा तो हमारे पास जहाज क्या होगा, तैरने लगेगा। ये बात फर्स्ट आपको समझ में आई होगी। मतलब क्या है, जहाज का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण ज्यादा पानी का आयतन घेरेगा। ज्यादा पानी का आयतन घेरेगा तो क्या है, वो जहाज डूबेगा नहीं, उसके अंदर ज्यादा हमारे पास उत्प्लावक बल है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है मेरे पास, दूसरी बात है, अगर सुई की बात करें, हम सुई की बात करते हैं, तो सुई क्या है, सुई छोटी सी होती है, पतली सी होती है, नुकीली सी। वो क्या है, कम एरिया घेरती है। उसके क्षेत्रफल क्या होता है इसका, जो हमारे पास जो क्षेत्रफल है इसका, सुई का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होगा इसका। कम क्षेत्रफल होगा तो कम आयतन होगा इसके अंदर, जो हमारे पास वॉल्यूम होगी तो कम होगा। कम होगा तो इसके अंदर जो उत्प्लावक बल है वो भी क्या है, कम लगेगा। इसके अंदर क्या है, जो उत्प्लावक बल जो होता है वो भी क्या है, कम लगता है। कम लगेगा तो क्या है, हमारे पास जो सुई है वो डूब जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों एग्जांपल भी क्या है, अच्छी तरह से समझ में आए हैं। डेली लाइफ के अंदर बहुत बार सोचते हैं इसके बारे में। अब क्या है, जो मेरे पास यहाँ तक जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो चैप्टर है वो लगभग पूरा होता है। थोड़ा सा आगे एक पॉइंट और है, वो मैं आपको कवर करवाता हूँ। वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में। आर्किमिडीज जो सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। उसके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मेरे पास है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये हम देखते हैं कैसे होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके अंदर क्या है, मेरे पास विस्थापित किए गए जल का भार क्या होगा इसके अंदर। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, विस्थापित किए गए जल का भार, जो मेरे पास विस्थापित किए गए जल का भार है, कितना जल उसने विस्थापित किया है, उसका जो भार होगा वो क्या होगा, उत्प्लावक बल के मान के बराबर होगा। भार क्या होगा, उत्प्लावक बल के मान के बराबर होगा। ये बात मैंने अभी आपको बताई है, क्लियर करवाई है। क्या है ये बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कोई एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक के पास में क्या है, एक और दूसरा कोई टैंक मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। इस टैंक के अंदर पानी है मेरे पास। इस टैंक के अंदर मैं क्या है, कोई 10 केजी की वस्तु डाल रहा हूँ अंदर इस टैंक के अंदर। तो क्या 10 केजी की वस्तु डालूंगा तो इसका आयतन, पानी का आयतन क्या है, विस्थापित होगा। पानी हमारा विस्थापित होगा। पानी विस्थापित होगा तो ये पानी क्या है, मान लेता हूँ दूसरी इस टैंक के अंदर आ जाएगा। दूसरे टैंक के अंदर आएगा तो क्या है, इस टैंक के अंदर जो पानी हमारा भरेगा तो क्या है, विस्थापित किए गए जल का भार, ये जो जल का भार होगा, इसका जो क्या है, जो भार होगा वो क्या है, हमारे पास किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, उत्प्लावक बल के बराबर होगा मेरे पास। ये वाला जो इस पानी का भार है, ये बोलता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब क्या है, आगे आपके पास जो आर्किमिडीज सिद्धांत है वो कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या सबसे पहले आर्किमिडीज सिद्धांत है वो कहाँ पर यूज करते हैं हम, हाइड्रोमीटर के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के अंदर क्या है, आर्किमिडीज जो सिद्धांत है उसका ही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, तरल की जो शुद्धता मापने के लिए, कोई मेरे पास क्या है, तरल है, कोई लिक्विड है, उसकी शुद्धता मापने के लिए, शुद्धता मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत हम यूज करते हैं। और जो यंत्र यूज होगा वो होगा हाइड्रोमीटर। दूसरा मेरे पास है लेक्टोमीटर। दूसरा मेरे पास है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर मेरे पास क्या होता है, ये क्या नापता है, ये मापेगा
दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापने के लिए क्या हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लेक्टोमीटर, जो कि किस सिद्धांत पे काम कर रहा है हमारे पास, आर्किमिडीज सिद्धांत पे काम कर रहा है। ठीक है, यहां तक आपको क्या है, ये वाला टॉपिक कवर हुआ होगा। और हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल का जो चैप्टर है वो यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। अब क्या है, मेरे पास जो 2-3 न्यूमेरिकल है वो मैं आपको हर एक, जो हमारे पास चैप्टर कंप्लीट होता है एंड के अंदर मैं 2-3 न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल है वो। तो वो क्या होंगे हम देखते हैं अभी। तो मेरे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखता हूं मैं, जस्ट वेट। न्यूमेरिकल जो मेरे पास दिया हुआ है पहला, वो है मेरे पास, इसके अंदर दिया हुआ है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 केजी की वस्तु। जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 केजी, किसी 1 केजी की वस्तु। ठीक है, किसी 1 केजी की वस्तु के बीच, 1 केजी की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण, वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण, बल का परिमाण क्या होगा, बल का परिमाण क्या होगा। आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या इसने दे रखी है। तो मेरे पास क्या है, मास ऑफ अर्थ का जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है मुझे 6 गुना में 10 की पावर 24। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, मास ऑफ द्रव्यमान। और मेरे पास जो पृथ्वी की त्रिज्या है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है, वो मेरे पास है 6.4 गुना में 10 की पावर 6 मीटर। ये मैंने पहले आपको बताया हुआ था। इसके अंदर क्या है, हमें क्या निकालना है, गुरुत्वीय बल का परिमाण निकालना है हमें। ठीक है, गुरुत्वीय बल का परिमाण निकालना है, कितना हमारे पास गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें, पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है हमारे पास, त्रिज्या ये रही, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है हमें। आगे क्या है मेरे पास, इसके अंदर जो मास है, मेरे पास जो मास है, जो द्रव्यमान है वो मुझे दे रखा है। द्रव्यमान किसका दे रखा है हमें, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है। ये वाला जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1 केजी। ठीक है, आगे क्या है मेरे पास, इसके अंदर है जी, जो है वो सभी को पता होता है। जी हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये मेरे पास जी होता है। जी का मान सभी को पता है, हम सभी को पता, जी का मान कितना होता है, 6.673 गुना में 10 की पावर -11। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जी का मान है। इकाई क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में क्या है, केजी का स्क्वायर। ये मैंने आपको बता दिया था। अब क्या है, हमें निकालना है क्या, गुरुत्वीय बल का परिमाण। ये सारी चीजें हमें दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ये मान हम सभी को पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 बटा में क्या है मेरे पास, m1 m2 बटा में क्या होता है मेरे पास, r का स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर क्या है मेरे पास, फोर्स निकालूंगा मैं, जो गुरुत्वीय बल निकालूंगा मैं, तो वो क्या होगा, जी का मान कितना है मेरे पास, 6.673 गुना में 10 की पावर -11। आगे मास 1, जो मेरे पास मास 1 है वो कितना दे रखा है हमें, m1 मैंने मान लिया, ये वाला मेरे पास m1 है। अर्थ का जो मास है वो है 6 गुना में 10 की पावर 24। ठीक है, ये मेरे पास दे रखा है। पृथ्वी का मास और वस्तु का द्रव्यमान वो दे रखा है हमें 1। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, वस्तु का द्रव्यमान है 1। और आगे रेडियस दे रखी है हमें 6.4 गुना में 10 की पावर 6 का कितना क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। अब क्या है दोस्तों, इस चीज को हम हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो होगा मेरे पास 9.8 न्यूटन हमारे पास क्या है, जो फोर्स है वो फोर्स मिलेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सारी वैल्यू हमें दे रखी है, सिर्फ हमें क्या है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूले बेस पे क्या है, हमने सारी वैल्यू पुट की है और क्या इसको सॉल्यूशन किया है।
ठीक है, आगे मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन भी। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी क्या है इस चैनल के बारे में बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाना है इस चैनल को। इस चैनल की ग्रोथ में आपका क्या है बहुत ही अच्छा सहयोग रहेगा, और आपके सहयोग की हमें क्या है बहुत जरूरत है। तो आपके सहयोग से ही क्या है इस चैनल की ग्रोथ होगी। तो इसी तरह से हम क्या है बढ़िया से बढ़िया जो हमारे आप जो कंटेंट है वो आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, आगे जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास चंद्रमा, जो मेरे पास चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा, गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। ये सभी को पता है हमारे पास क्या होता है, जो मेरे पास पृथ्वी चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल है वो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल का क्या होता है 1/6 गुना होता है। ये सभी को पता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। आगे क्या दिया हुआ मुझे, आगे दिया हुआ है एक 10 केजी की वस्तु, एक 10 केजी की वस्तु दी हुई है, 10 केजी की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर, चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन भार, न्यूटन के अंदर हमें निकालना है न्यूटन भार क्या होगा, न्यूटन भार क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हमें क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 10 केजी की वस्तु है, मतलब मेरे पास जो मास है वस्तु का वो हमें दे रखा है कितना 10 केजी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है वस्तु का मास दे रखा है। आगे मुझे दिया हुआ है पृथ्वी की सतह का जो त्वरण है, मुझे दिया हुआ है पृथ्वी की सतह का त्वरण। त्वरण का मतलब क्या हुआ आप समझ सकते हो, पृथ्वी की सतह का जो त्वरण है वो हम क्या लिखेंगे जी से लिखेंगे। ठीक है, जो मेरे पास जी है वो हम सभी को पता होता है 9.8 होता है हमारे पास केजी के अंदर। ठीक है, 9 सॉरी त्वरण लेना है हमें, त्वरण होगा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या त्वरण दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, मुझे निकालना है जो मेरे पास पृथ्वी का वस्तु का भार है बराबर होगा गुरुत्वीय बल के कारण। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो मेरे पास mg निकलेगा मेरे पास वो क्या होगा 10 गुना में 9.8 करेंगे तो मेरे पास होगा 98 न्यूटन। ये मेरे पास सबसे पहले क्या है 98 न्यूटन जो मेरे पास निकला है, वो मेरे पास फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो निकली है 98 न्यूटन। ये मेरे पास क्या है पृथ्वी का जो बल है, ये मेरे पास क्या है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है, ये मेरे पास है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। अब मुझे चंद्रमा पर निकालना है। अब मैं अगर चंद्रमा पर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है उसको क्या है 6 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या है वैल्यू कितनी आती है वो देखता हूँ। वैल्यू आती है 1633 न्यूटन। ये मेरे पास क्या है वैल्यू निकलेगी, जो कि क्या है चंद्रमा पर होगा। हम सभी को पता है जितना हमारे पास पृथ्वी का न्यूटन आएगा उसको क्या है 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है वैल्यू निकल गई, हमारे पास चंद्रमा पर जो हमारे पास गुरुत्वीय बल है वो आएगा 16.33 न्यूटन पे। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको जनरल साइंस का जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो समझ आ रहा है। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई आपके माइंड में कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो आप क्या है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या हमें परिवर्तन करना चाहिए, क्या हमें चेंजिंग करना चाहिए, किस टाइप के हमें क्या है मैटर की आपको जरूरत है। हम क्या अपनी तरफ से क्या है 100% अपना एफोर्ट लगा रहे हैं। और अगर कोई भी दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहे तो वो क्या है उनका मोस्ट वेलकम है। हम क्या है इसी तरह से क्या है आपको अच्छी तरह से कंटेंट बढ़िया बढ़िया कंटेंट वो देते रहेंगे, और अपने एग्जाम के अंदर क्या आप अच्छी तरह से अपने नंबर अच्छे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।